आज हम ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर जाकर आप अपनी जॉब के लिए इंटर्नशिप के लिए सर्च कर सकते हैं प्लस अप्लाई कर सकते हैं। अब इससे पहले कि हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करें, दो इंपॉर्टेंट थिंग्स को समझ लेते हैं। पहली ये कि आपको मुख्तलिफ आर्टिकल्स मिलेंगे वेब के ऊपर जहां पर ये लिखा हुआ होता है कि आप बगैर किसी स्किल के इंटर्नशिप के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर टेक की इंडस्ट्री की स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये चीजें बिल्कुल बेसलेस हैं। आपको सबसे पहले एक अच्छा सा स्किल डेवलप करना है, उसके अंदर महारत हासिल करनी उसके है, बाद आपने किसी कंपनी में अप्लाई करने की तरफ बढ़ना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज को समझिए। जब हम किसी स्किल को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत के अंदर ही हमें किसी कंपनी के अंदर अप्लाई नहीं करना चाहिए। हमें कम से कम कुछ टाइम लगाना चाहिए, उस स्किल में महारत हासिल करनी चाहिए। उसके बाद आप मुख्तलिफ कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स के बारे में सर्च करना, अपने प्लेटफॉर्म्स को खोजना कि ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको जॉब और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने की सहूलत। अब हायरिंग प्लेटफॉर्म में से सबसे अच्छा और सबसे फेमस अगर आज की तारीख में बात की जाए तो लिंक्डइन है। लिंक्डइन के ऊपर अगर आपने अभी तक प्रोफाइल सेटअप नहीं किया तो आपको हाईली रिकमेंड करता हूं मैं कि आप जाकर लिंक्डइन पे प्रोफाइल को सेटअप कर लें। अब लिंक्डइन पे आपको प्रोफाइल बनाने का क्या फायदा है? लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ज्यादातर कंपनीज लिंक्डइन से जो वर्कर्स होते हैं उनको उठाती हैं। अब अगर आप अपनी प्रोफाइल को लिंक्डइन पे सेटअप कर चुके हैं तो लिंक्डइन में एक ऊपर सर्च मेन्यू होता है, आप उस पर जाकर सिंपली सर्च बार पे क्लिक करेंगे। वहां पे जाकर जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी स्किल है, उसके मुताबिक सर्च करेंगे। नीचे फिर मुख्तलिफ जॉब्स आ जाएंगी। आप जॉब के ऑप्शन पे जाकर एंट्री लेवल, इंटर्नशिप, जॉब किसी चीज का भी चेक कर सकते हैं। दोबारा सर्च करें, आपके पास जो मुख्तलिफ हाई लेवल की जॉब्स होंगी पहले वो आ जाएंगी, फिर दूसरी कंपनीज की भी जॉब्स आ जाएंगी। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसी कंपनीज के अंदर अप्लाई करें जिनका नाम कम सुनने के अंदर आता हो। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, एडोब की, गूगल की, एनवीडिया की, तो ये ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। अगर ये किसी भी किस्म की जॉब को पोस्ट करती हैं तो मैक्सिमम लोग इन्हीं की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी की तरफ चलते हैं जो कम पॉपुलर है तो वो आपको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी। उनका पैकेज भी ज्यादातर अच्छा होता है क्योंकि वो कम पॉपुलर होती हैं, तो ज्यादा वर्कर्स के लिए, अच्छे वर्कर्स के लिए वो मुख्तलिफ पैकेजेस रखती हैं। तो आपको ऐसी कंपनीज के बारे में सर्च करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमें उन कंपनीज के लिए जाके अप्लाई करना चाहिए जिन्होंने रिसेंटली अपनी पोस्ट निकाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिंक्डइन पे जाए तो आपके पास एक डेट का ऑप्शन आता है जो टॉप में सर्च बार के राइट तरफ आता है कि आप उधर जाकर चेक कर सकते हैं कि जो पोस्ट है वो किस टाइम निकली है। वहां पे उसकी डेट का भी ऑप्शन होता है, आप डेट में जाके सिंपली चेक कर सकते हैं कि पोस्ट कब निकली है। तो रिसेंटली पोस्ट जो होगी वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगी। आप फर्स्ट एप्लीकेशन भेजेंगे, अगर आपकी स्किल एटलीस्ट 70-80% डेवलप हो चुकी होगी तो आपसे टेस्ट के बाद फौरन ही आपको हायर कर लेंगे। तो ये तो पहला प्लेटफॉर्म हो गया हमारा लिंक्डइन। अगले प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं। वेल फाउंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली स्टार्टअप के लोगों के लिए बना है। खुश हो गए ना? स्टार्टअप के लोगों के लिए बना है, ऐसे लोग जिन्होंने अभी अभी काम को शुरू किया है और उसके अंदर उन्होंने काफी ज्यादा महारत हासिल कर ली है। वो अपने आप को 70-80% डेवलप कर चुके हैं स्किल के अंदर। तो ये ऐसे लोगों के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। वेल फाउंड के अंदर आप मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। वेल फाउंड के जाने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जो स्टार्टअप के लोगों को ढूंढ रही होंगी। अब लिंक्डइन की बात करें तो वो तो हाईली रिकमेंड करती है कि उनको एक्सपीरियंस लेवल लोग मिले। कभी कभी वो स्टार्टअप के लोगों को भी लेते हैं लेकिन ज्यादातर एक्सपीरियंस लेवल लोगों को वो चुनना पसंद करते हैं। अब वेल फाउंड के अंदर ऐसी किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। वेल फाउंड के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन आता है प्रोफाइल बनाने का। आपने सिंपली वहां पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल के अंदर आपने बताना है आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने किस कॉलेज से डिग्री हासिल की है, किस यूनिवर्सिटी से हासिल की है, आपने आपकी एजुकेशन कितनी है, ईयर्स और मुख्तलिफ चीजें आती हैं, आपको इनको पास करना पड़ता है। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए अप्लाई करते वक्त, ये कि आपको अप्लाई करने से पहले अपने आप को रेडी कर लेना चाहिए उनके सवालात के लिए, उनके क्वेश्चन आंसर के लिए। जैसे कि आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गूगल से या मुख्तलिफ वेबसाइट से उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सर्च करना चाहिए और उनके रिसेंटली जो क्वेश्चन थे पिछले अप्लाई से, मुझे उम्मीद है आपको मिल जाएंगे। आपको उनको तैयार करना चाहिए कि वो किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। आपको ये भी आइडिया हो जाएगा उन क्वेश्चंस को लेकर और ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपका स्किल किस लेवल पर है। तो इस तरीके के साथ आपको इन चीजों को समझना चाहिए अप्लाई करने से पहले।
क्योंकि बगैर अपने आप को तैयार किए हुए जब आप अप्लाई करेंगे तो जरूर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बात समझने की है, अगर आप शुरू के अंदर पहली बार अप्लाई करते हैं तो रिजेक्शन को नॉर्मली समझ लीजिए भाई। अगर आप रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो समझ लीजिए कि कोई बड़ी बात नहीं, कोशिश करें, अपने स्किल को डेवलप करें और दोबारा से अप्लाई करें, मुख्तलिफ कोशिश करें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती भाई, ये बात हमेशा याद रखो। तो आपको इन चीजों को अपने जहन में रखना है। तीसरा और चौथा जो प्लेटफॉर्म हमारे पास है वो नौकरी और इंडीड डॉट कॉम है। नौकरी और इंडीड डॉट कॉम आल्दो ये सीजनल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये नहीं कि अगर आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसके ऊपर अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, अच्छे रोल का इंतखाब कर सकते हैं अपने लिए। तो यहाँ पे हम 4 प्लेटफॉर्म्स की बात कर चुके हैं। आपको इन 4 प्लेटफॉर्म्स को जानने के बाद फौरन ही इन पर जाकर अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको अपने स्किल सेट को डेवलप करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। अभी ये नहीं है कि आपने कल एक स्किल सीखना शुरू किया है और आज आप जाके अप्लाई करना शुरू कर दें। नो, दिस इज नॉट गुड। मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जाएं, मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस करें जो आपका स्किल है। जैसे आप एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर हैं तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स का जो फ्रंट एंड पेज होता है, जो होम पेज होता है, सर्विस का पेज होता है, उसका जो फ्रंट का हिस्सा है उसको खुद से बनाने की कोशिश करें। उसमें HTML CSS जो भी होता है। अब मुख्तलिफ वेबसाइट के ट्यूटोरियल भी मिल जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही स्टार्ट लेवल के फ्रंट एंड वेब डेवलपर हैं, आपको उससे काफी ज्यादा आइडिया मिल जाएगा कि प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो काफी हेल्प करते हैं बंदे की स्किल सेट के अंदर। तो इन तरीकों के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हैं या इंजीनियर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। जो आपका स्किल सेट है उसके मुताबिक आप आगे बढ़ सकते हैं गाइस। या आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात कर ली कि किस तरीके के साथ आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की मदद से ज्वाइन करना है, अप्लाई करना है इंटर्नशिप के लिए, जॉब्स के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं डेली लाइफ के अंदर। आपके पास अगर एक अच्छा स्किल सेट है तो आप इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से अपने लिए एक अच्छी जॉब को ढूंढ सकते हैं। तो एक अच्छा स्किल तैयार कीजिए अपने लिए, एक अच्छे स्किल के ऊपर मेहनत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।